बिहार का तो ऐसे दुर्भाग्य ही है। हाँ। आज से नहीं, बहुत दिनों से दुर्भाग्य है हम्म, और आगे भी हमको लगता है दुर्भाग्य ही रहेगा। हाँ। बाकी नीतीश कुमार जी रोड रास्ता पे ध्यान देते हैं। अरे हम लोग को देखिए ना सर, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो ऐसे ही नौजवान है, जाते हैं बाहर कमाने के लिए, 500 600 700 कमाते हैं और फिर वापस आते हैं घर पे 1 महीने के लिए। फिर हम लोग को कुत्ते की तरह भागना पड़ता है। कभी वहाँ हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एमके और आप देख रहे हैं मीडिया सुसंड और सीतामढ़ी न्यूज़ तक। अभी एक वीडियो हम लोग शूट कर रहे थे आम के बागीचे में, सुरसन प्रखंड अंतर्गत मधुमक्खी का ये वीडियो हम लोग मधुमक्खी पालन किसान के लिए वीडियो बना रहे थे। उसी समय हमें कुछ युवा नज़र आए हैं और इनसे हम बात करते हैं कि सभी लोग कमाते हैं और ये सब काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इनसे हम जब ऑफ रोड बात कर रहे हैं तो इनका कहना है कि हम लोग बेरोजगार हैं और सरकार हमारे लिए कोई नीति कुछ भी नहीं कर रही है, जिसके कारण हम लोग दर-दर भटक रहे हैं। तो आइए हम बात सीधा उनसे ही करते हैं और जानते हैं कि क्या है दिक्कत। और क्या नाम हुआ भाई आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद दानिश हुआ। दानिश हुआ। अभी जी। आप हम लोग से बात कर रहे थे कि सरकार हम लोग के लिए कुछ नहीं कर रही है, हम लोग बेरोजगार हैं। तो क्या कहिएगा, क्या है? सर सरकार कर कहाँ रहा है हम लोग के लिए? कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा, और क्या, ये 2 लाख वाला भी एक ऑनलाइन हुआ था, कोई अच्छा योजना था। उद्यमी योजना। हम भी उसमें फॉर्म फिल किए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2-3-4 आदमी का गाँव में, पूरे गाँव में 2-4 आदमी का नाम आया है। अच्छा, हम कौन लोग से गाँव से आप हैं? हम चांदपट्टी गाँव से हैं। चांदपट्टी। जी। अच्छा, तो 2-4 लोगों का ही नाम आया। जी, 2-4 सरकार लोग तो कह रही कि बहुत सारे लोगों को, जितना युवा है, जो भी कोई उद्योग लगाना चाहता है, कोई काम करना चाहता है, हम उसको पैसा देंगे, हम उसको प्रोत्साहित करेंगे। तो दे ना, हम लोग तो नौजवान हैं, हम लोग को देना चाहिए ना। ऐसे-ऐसे लोग को पैसे दे रहे हैं जिसके पास ऑलरेडी पैसे हैं। हुँ, गरीबों को नहीं मिल रहा है। अच्छा, जिसके पास ये तो पैसे बड़ी बात कह रहे हैं आप कि हाँ, गरीबों बहुत को नहीं मिल रहा है। बहुत बड़ी बात है ये कि गरीबों को नहीं मिल रहा है। जिसको हाँ, ज़रूरत है उसको नहीं मिल रहा है। हाँ, जिसको नहीं ज़रूरत है, जिसके पास बिज़नेस ऑलरेडी है, हाँ। उसको ही पैसे मिल रहा है। अच्छा, तो नीतीश कुमार या जो सरकार है, संबंधित मंत्रालय, उससे क्या कुछ कहिएगा? नहीं, ये लोग हिंदू-मुस्लिम करने में लगे हुए हैं। हम नौजवान बेरोज़गार बैठे रहेंगे। बिहार का तो ऐसे दुर्भाग्य ही है। आज हाँ, से नहीं, बहुत दिनों से दुर्भाग्य है हुँ, और हुँ, आगे भी हमको लगता है दुर्भाग्य ही रहेगा। हाँ। बाकी नीतीश कुमार जी रोड रास्ता पे ध्यान देते हैं। अरे हम लोग को देखिए ना सर, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो ऐसे ही नौजवान हैं, जाते हैं बाहर कमाने के लिए, 500 600 700 कमाते हैं और फिर वापस आते हैं घर पे 1 महीने के लिए। फिर हम लोग को कुत्ते की तरह भागना पड़ता है। कभी वहाँ पीटे जाते हैं, कभी वहाँ पीटे जाते हैं। क्या तो होता है? हम लोग जैसे का अब कोई अभी कुछ आप नहीं बहुत है। बहुत उम्मीद के साथ उद्यमी योजना में अप्लाई किए थे, सर ठीक ना? अप्लाई किए थे, आज सुबह हमको पता चला है कि वो क्या बोलते हैं, उसका निकल गया हुआ है। हाँ, कल हाँ, कल उसका लिस्ट कि जारी ज़रा एक हुआ बार है। लिस्ट जारी हो गया, चेक करे तो ऐसा कुछ नहीं है, मायूस हो गए हम, नौजवान हैं अच्छा, हम। कहाँ काम करते हैं ऐसे आप हम तो बाहर? गोवा रहते हैं। गोवा रहते हाँ, हैं, गोवा वहाँ पे रहते हैं। मज़दूरी करते हैं। मज़दूरी करते हैं, मज़दूरी ही समझ लीजिए ना सर। हाँ, पढ़े नहीं है, मैट्रिक तक पढ़े हुए हैं तो मज़दूरी हुआ ना, क्या मिलेगा? यहाँ 12 करके इंसान बैठा हुआ है, ग्रेजुएट करके बैठा हुआ सरकारी है, नौकरी तो ऐसे भी नहीं है। नौकरी को तो भूल जाइए सर। यहाँ तो हाँ, बिज़नेस के लिए भी नहीं कुछ मिल रहा है सर। नौकरी तो बहुत दूर की बात है। समझ में आया सर? तो आप मतलब आप उद्यमी योजना में अप्लाई किए थे, लेकिन आपका निकला नहीं, इससे और मायूस है। तो सरकार कैसे करे कि आप लोग का काम हो, आप लोग का भला हो? सरकार को सबसे पहले नौजवान को आगे रखना चाहिए, ताकि हम लोग कुछ करें तो आगे हम लोग का भविष्य है। ये जो उम्र-दराज लोग हैं उसको क्या करेंगे? वो उसकी ज़िंदगी कितने दिनों की होगी? उसका तो कोई गारंटी नहीं है। हम लोग को आगे बढ़ाना चाहिए पहले, हुँ, लेकिन सरकार हम लोग को नहीं, उसको आगे बढ़ा रहा है जिसके पास ऑलरेडी बिज़नेस है। अच्छा। हाँ, ऑलरेडी बिज़नेस है तो उसको ही आपके हिसाब से नए लोग जो भी अप्लाई करते हैं तो उसको कुछ मिला-उला नहीं है? बस क्या जो मिलेगा पुराने लोग सर? हैं उन्हीं लोग को वैसे ही मिल हाँ, जाएगा। वैसा ही तो जिसके इसमें पास गड़बड़ी गड़बड़ी नज़र आती है क्या आपको? क्या बोले हम, करप्ट बोलते हैं? हाँ, करप्शन, हाँ, करप्शन वही, घूसखोरी? घूसखोरी बिहार में सबसे ज़्यादा है, हुँ, तो घूसखोरी है। हुँ। आप अगर कोई सा फर्म ₹10 का फर्म है ना, आपको उस पे ₹2 देना ही पड़ेगा घूस। अच्छा। ऐसा चलता है और क्या, बिहार में है क्या? कुछ तो नहीं ये है। आय प्रमाण पत्र वगैरह बनाए थे तो ये सब बन गया था आसानी से कि सब टोटल में भी पैसा नहीं, लगा? पैसा तो सब में लगा है। हुँ, पैसा तो टोटल डॉक्यूमेंट में लगता है सर। हर हुँ। चीज़ में पैसा और एक लगता और है। भाई है, इनसे भी हम जी, जानेंगे, क्या नाम होगा जी, आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज़ है। मैं भी एक ग्रेजुएट ग्रेजुएट बेरोज़गार हूँ। हाँ, जो गवर्नमेंट का कहना था कि आप ये उद्यमी लोन, इसमें आप फ़ॉर्म अप्लाई कीजिए। हाँ, जो बेरोज़गार है उन लोगों को हम रोज़गार के लिए कुछ अनुदान देंगे, अपना बिज़नेस करेंगे। पहली ठीक। बात, हमारा पंचायत बनौली पड़ता है। हाँ, बनौली में चांदपट्टी गाँव से वार्ड नंबर 11 से हम निवासी वहाँ के हुए हाँ। हैं। उसके बाद ये जो जब ये योजना निकला ना, तो हुँ, उसमें आय, आवासीय और जाति बनाना था। आय को जो 70,000 का बनाना था, तो 70,000 का जो अप्लाई हुआ करके गए हम लोग ब्लॉक में। तो ब्लॉक में जाने के बाद जो हम लोग का जो
जो ग्राम सेवक है वो बोले हुए थे कि बोला गया था कि नहीं 70,000 का अभी नहीं बनेगा। डेट यहाँ 15-20 दिन का डेट ही था, उसमें बोला गया कि नहीं बनेगा। उसके बाद फिर लास्ट में जाके उसके बाद एफिडेविट कुछ-कुछ बहुत सारा डॉक्यूमेंट माँगा। उसके बाद देने के बाद लास्ट में जाके बोला कि सीओ साहब से मिलिए, उसके बाद वही आप लोग का बना कर देंगे। तो उसके बाद डेट तो उधर ही निकल गया, लास्ट में बना कर दिए, उसके बाद फॉर्म अप्लाई किए। तो फॉर्म में भी जो उन लोगों का नाम भी आया है, जो जो लोग पहले का अप्लाई थे। जी अप्लाई उन लोगों का समझिए तो हैबे करे। जो अभी जो आया है, जो मान लीजिए हमारे गाँव से लगभग 50 व्यक्ति के करीब में फॉर्म नहीं डालेंगे, उससे ज़्यादा ही होगा। उसमें 3-4 ही व्यक्ति का, जो लोग पैसे वाले हैं, उन्हीं लोग का नाम आया है। जिसके पास जैसे बिजनेस मान लीजिए है। हम लोग जैसे ग्रेजुएट है, हम अभी बीएड कर रहे हैं। एक तो इसलिए मान लीजिए बेरोजगार हैं। बेरोजगार की तरफ से मर रहे हैं। हाँ। एक तो क्या मान लीजिए कुछ भी हमको गवर्नमेंट की तरफ से लोन मिलता, तो हम अपना बिज़नेस बढ़ाते हैं। उसमें 2-4 व्यक्ति को काम वगैरह देते हैं। तो गवर्नमेंट वो तो किए नहीं। अगर कहीं लोन के लिए बैंक में जाते हैं तो बोलते हैं, बाबू क्या करते हो? तो अभी बोल रहे हैं बेरोजगार हैं। कि ग्रेजुएट है, बेरोजगार है। ऐसे ही फॉर्मूला रिजेक्ट हो जा रहा है। देखिए करप्शन बिहार में ना, एक तो हमारा जो सीतामढ़ी जिला है, एक तो सुरसंड। सुरसंड हाँ। सीतामढ़ी जिला अपना वैसे भी यानी कि गरीबी रेखा में आता ही आता है। हुँ। तो यहाँ मेरा कहना था सीओ साहब चाहे बीडीओ साहब से, 17,000 का आपको आय या निवास बनाने में क्या दिक्कत है आपको? आय तो आप ऐसे ही बना के आपको एक देते आप। यहाँ पे रवि जी हमारे साथ हैं। एक आपको बताऊँगा दोस्त कि अपने पूरे जिला में हुँ। प्रति व्यक्ति सालाना आय पता कितना है? जी नहीं पता है? शायद 21,000 21,000 रुपया। रुपया हाँ। तो ये सवाल सुरसंड सीओ जो हाँ। अंचल कार्यालय है उससे सीधा बनता है कि जब पूरे जिले का प्रति व्यक्ति आय ही 21,000 रुपया है, तो अगर कोई 72,000 और 70,000 का आय बनवाने जाता है तो आप लोग घुमा रहे हैं, यानी टाइम पास टाइम करवाए पास हैं। है सर, ताकि टाइम खत्म हो जाए। गवर्नमेंट का बस जो वेबसाइट का सीमित टाइम रहता है, टाइम खत्म हो जाएगा, बात खत्म। बस काम होने के हाँ, बावजूद उसके भी अब बावजूद नहीं भी हो पा रहा हाँ, सर। फॉर्म पूरा तो होने ये के बावजूद मतलब भी सरकार वहाँ से घोषणा कर देती है लेकिन हुँ। उलझनों में उलझा के और हाँ, बस बस खत्म कर देता हाँ, है एक कहानी। तो टाइम सीमित रहता है उसमें, उतना से हाँ। इतना टाइम पीरियड के बीच में आपको फॉर्म अप्लाई करना है। लास्ट में फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, होते-होते ताले कहानी खत्म। अच्छा। हो गया उसके बाद नीतीश हाँ। चाचा वैसे भी बूढ़े हो गए हुए हैं। अब देखिए एक हमारे हाँ, हमारे ये बिहार जो ग्रेजुएट और जी। बीएड कर रहे हैं, क्या नीतीश जी के लिए क्या कहिएगा? देखिए, हम तो इतने कहेंगे नीतीश जी को, नीतीश जी आपसे इतनी निवेदन हम पैर पकड़ कर हम इतने कह रहे हैं कि आप ना कम से कम मुख्यमंत्री के पद से हटिए और तेजस्वी जी को दीजिए। ये कुछ ही दिन रहे थे, जो जो बिहार में शिक्षा मंत्री वो भी उनसे भी कहेंगे कि आप तो अच्छा काम करबे तेजस्वी के साथ में। तेजस्वी जी जब तक ही रहे थे ना, इतना आने की वैकेंसी दिए थे, टीचर लोग को खूब अच्छा ही दिए। जब से फिर से ये नीतीश कुमार सँभाले हैं, फिर से वही बात कर दिए, तो जंगल राज मतलब बना आपका दिया। ये आपका कहना है कि आप नीतीश कुमार जी जी ना, कुर्सी हाँ, छोड़िए जी और हाँ, तेजस्वी जी, को चाचा जी, दीजिए। बूढ़े हो हाँ। गए अब। क्या कह रहे चाचा हैं? बूढ़े हो गए अब, उससे चाचा चल बूढ़े हो गए हाँ, हैं। चाचा अब उसका माइंड भी पूरा वर्क करता नहीं है। अब हाँ, चाचा को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए हाँ। और अच्छे नौजवान को सौंपना चाहिए, जो विकास करे, हम लोग को देखे। हम लोग अभी नौजवान हैं, हम लोग को आगे बढ़ने का टाइम है सर। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 6 महीने कमाते हैं, 600-500 जितना भी कमाते हैं और क्या कमाता है, बिहार में आते हैं, बिहार में कुछ नहीं है, जो पैसा लेके आते हैं टोटल ख़त्म हो जाता है। लास्ट में हम लोग का वही कुत्ते का हाल होता है, फिर बाहर दौड़ के भागना पड़ता है। ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन में कुत्ते का हाल होता है सर। वो तो तो वही बिहार बात से है ना, जाने वाली इस ट्रेन का हाल तो उसका सबको हाल आप पता है। जाके एक बार जनरल में देखिए ना हमारा क्या। पोस्ट आप देखिएगा, हाँ, बहुत वही ना। ट्रेन का मिला होगा आप आपको जाके हम। देखिए एक बार, लेकिन क्या करेंगे सर, संघर्ष का चल रहा है दौर। अब क्या करें, अब सरकार को देखना चाहिए कि हम लोग कैसे, हम लोग का विकास हो, हम लोग कैसे आगे बढ़े। लेकिन इस पे कुछ नज़र नहीं है सरकार का, बस वही हिंदू, मुस्लिम इसे यही सब करते रह जाएँगे और हम लोग ऐसे ही करते-करते 60 साल की उम्र हो जाएगी। जैसे हमारे बाप-दादा चले गए ना, वैसे हम लोग भी चले जाएँगे और क्या होगा सर। लेकिन बिहार का कुछ भला नहीं होने वाला है, जहाँ तक हमको लग रहा है। यहाँ आप एक कोई-सा फ़ॉर्म लेके जाइए ना, बिना घूस का कोई काम नहीं है। घूस भी लेगा और ऊपर से आपको टाइम भी वेस्ट करवाएगा। आज नहीं हुआ कल आइए आप, परसों आइए, क्या है ये सब? सबसे पहले तो इसको ख़त्म करना चाहिए। जो घूसखोरी चल रहा है, सबसे पहले उसको ख़त्म करना चाहिए। और क्या है सर, अब क्या बताएँ सर, दुःख तो बहुत है।